गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अशुद्ध उच्चारण। वाचन और लेखन की शिक्षा द्वारा बालक में विभिन्न अभियोग्यताओं एक्सप्रेशंस की क्षमताओं का विकास किया जाता है। बोलने से और लिखकर, इन दोनों प्रकार की जो शिक्षा दी जाती है, इससे बालक में विभिन्न एक्सप्रेशंस जो हैं उनकी क्षमताओं का विकास होता है। ये जो अभियोग्यताएँ हैं, अभियोग्यता की जो क्षमताएँ हैं, ये बोलने और लिखने की शुद्धता पर निर्भर करती है। जितना बालक का बोलना और लिखना शुद्ध होगा, उतनी ही उसकी अभियोग्यताएँ सक्षम होंगी, दृढ़ होंगी। वाचन की प्रक्रिया में शुद्ध उच्चारण को तथा लेखन में शुद्ध वर्तनी को विशेष स्थान यहाँ पे दिया जाता है। बोलने में बालक का उच्चारण जो है वो शुद्ध होना चाहिए और लिखने में वर्तनी संबंधित शुद्धता को यहाँ पे विशेष स्थान दिया जाता है। समाज में उन्हीं व्यक्तियों को सम्मान प्राप्त होता है जिनका कि उच्चारण शुद्ध होता है। अशुद्ध उच्चारण भाषा का स्वरूप बिगाड़ देता है, अतः अशुद्ध उच्चारण के विभिन्न कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे उच्चारण में शुद्धता लाई जा सके। तो अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध उच्चारण के विभिन्न कारक। तो सबसे पहला जो कारण है अशुद्ध उच्चारण का, बालक क्यों अशुद्ध उच्चारण करता है, तो उसका पहला जो कारण है वो है शारीरिक दोष। जिस बालक में कोई भी शारीरिक दोष होता है तो वह उस दोष के कारण या दोष से ग्रसित होकर उच्चारण में अशुद्धता करते हैं। जैसे कि हकलाने के कारण बालक अशुद्ध उच्चारण करता है। इसी प्रकार से दूसरा है भौगोलिक प्रभाव। ज्योग्राफिकल जो एनवायरनमेंट होता है, इफेक्ट होता है, वो है सभी का अपना अपना पड़ता है। भाषा के उच्चारण में स्थानीय जो भौगोलिक प्रभाव होता है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोगों का उच्चारण होता है वो मैदानी क्षेत्र के लोगों के उच्चारण से बिल्कुल ही भिन्न होता है। इसी प्रकार से ठंडे प्रदेशों और गर्म प्रदेशों के लोगों के उच्चारण में भी हम इस अंतर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। बालक को विभिन्न अक्षरों और उनकी मात्राओं का जो ज्ञान है वो स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होता है, तो इससे भी बालक अशुद्ध उच्चारण करता है। नेक्स्ट है आदत का प्रभाव। बालक, कई बार क्या होता है कि कोई बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसकी नकल करता है और नकल करते करते वह उसकी आदत पड़ जाती है, बन जाती है, जिसके कारण वह स्वयं भी अशुद्ध उच्चारण करने लग जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक जो है, जैसे कि बालक में जब कक्षा में कई बार ऐसा होता है कि भय, आतंक, चिंता, संकोच, हीनता की भावना ऐसे कारक होते हैं जो किसी न किसी कारण से बालक में आ जाते हैं, तो इनके कारण बालक के उच्चारण पे इसका प्रभाव पड़ता है। कई बार बड़े लोग जो होते हैं या शिक्षक होते हैं, उनके सामने बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाता, उसमें उनके समक्ष बोलने में झिझक उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक कारक हैं, इनके कारण भी बालक अशुद्ध उच्चारण करता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे विभिन्न हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, तो ये जो विभिन्न भाषाएं होती हैं, इनके कारण भी बालक का जो उच्चारण है वो उसी लहजे में बोलता है, तो इसके कारण भी उसके उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव बालक का जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज में रहता है, उसका उच्चारण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे बालक जिस वर्ग में है, जैसे कि हम उदाहरण के रूप में, अगर उसके माता पिता अशिक्षित है, वो अशिक्षित लोगों के परिवेश में रहता है, तो उसका उच्चारण भी अधिकांशतः अशुद्ध ही देखने को मिलेगा। और इसी जगह अगर वो शिक्षित परिवार में रहता है या शहरी परिवेश में रहता है, तो उसके उच्चारण में शुद्धता ज़्यादा होती है अपेक्षा के ग्रामीण परिवेश के। तो इस प्रकार से अशुद्ध उच्चारण का जो कारक है उसमें सामाजिक प्रभाव भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है अज्ञान। कभी कभी अज्ञान के कारण भी उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बालक को शुद्ध उच्चारण
का ज्ञान ही नहीं होता है और वह उसे यह पता नहीं होता है कि वह जो उच्चारण कर रहा है वो अशुद्ध है, तो इसके कारण भी अशुद्ध उच्चारण बालक करने लग जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण करना। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, दोष है, जिसके कारण बालक अशुद्ध उच्चारण करता है। जब शिक्षक अशुद्ध उच्चारण करता है तो बालक, क्योंकि शिक्षक के उच्चारण के अनुकरण के माध्यम से उसे सीखता है, तो वैसा का वैसा ही उच्चारण बालक भी करने लग जाता है। नेक्स्ट है असावधानी। कई बार क्या होता है, बालक जल्दबाजी में असावधानी पूर्वक बोलता है, वाचन करता है, तो इसके कारण वो जल्दबाजी के कारण सहज तरीके से उच्चारण नहीं करता, तीव्र गति होती है जिससे कि वह असावधानी बरतता है और देखता ही नहीं अक्षरों को, और इस मात्राओं का ज्ञान को वो गलत तरीके से उसको उच्चारित कर देता है। नेक्स्ट है उच्चारण शिक्षण का अभाव। कई बार देखा गया है कि विद्यालय में जब भाषाई कौशल का विकास एक छात्र में अध्यापक के द्वारा किया जाता है, तो जो लैंग्वेज की जो क्लासेज है उसमें बालक को उच्चारण शिक्षण नहीं दिया जाता है, उच्चारण से संबंधित किसी प्रकार का ज्ञान उसे प्रदान नहीं किया जाता है, जिसके कारण भी बालक अशुद्ध उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है पुस्तकों का मुद्रण। जो पुस्तकें हैं उनमें भी कई बार गलत तरीके से प्रिंट होता है, छपाई होती है, जिसके कारण बालक उसी जैसा प्रिंट लिखा हुआ है उसी को ही देखता है और उसी को ही वह वाचन करता है, तो इसके कारण भी बालक अशुद्ध उच्चारण करने लग जाता है। तो ये सारे जो कारक हैं ये अशुद्ध उच्चारण के प्रमुख कारक।